जय सिया राम, जय सीताराम, जय हिंद, जय भारत। आज मैं आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसकी पहचान सबसे पहले जब वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आए। आदि शब्द आए, ठीक है। आदि शब्द आए। हेल्पिंग वर्ब, शैल हैव और विल हैव। शैल हैव और विल हैव का प्रयोग होगा। तो शैल हैव कहां लगेगा? आई वी के साथ, आई वी के साथ। विल हैव ही सी इट एनी नेम के साथ। ही नहीं, दे भी रहेगा ना। दे यू ही सी इट एनी नेम के साथ। नेम के साथ, ठीक। अब लिखो अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब सभी जानते हो साधारण वाक्य है ना, सकारात्मक वाक्य है ना। इसका स्ट्रक्चर जो है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, ठीक। जैसा मान लो इसमें ये भी देखो, इसमें तक वाले भी शब्द आते हैं। तो तक वाले शब्द के लिए बाई का प्रयोग करना है। ऐसा भी लगा सकते हो कि आने से पहले, जाने से पहले, ऐसा भी बना सकते हो, है ना। वैसे फ्यूचर में है बेतुके शब्द ये सब। जैसे मान लो तुम्हारे आने से पहले मैं कार खरीद चुकूंगा, है ना। तुम्हारे आने से पहले मैं कार खरीद चुकूंगा। तो आई विल हैव, आई विल हैव। अब देखो कार खरीदना है ना, तो परचेज्ड। परचेज मतलब होता है, परचेज मतलब किताब का, लेकिन इसका थर्ड फॉर्म लगेगा परचेज्ड, है ना। परचेज्ड आकार। अब किसके? तुम्हारे आने से पहले। तो बिफोर मतलब पहले, बिफोर यू कम। समझ रहे हो बात को? तुम्हारे आने से पहले मैं कार खरीद चुकूंगा। आई विल हैव परचेज्ड अ कार। परचेज्ड इसलिए लगाया कि महंगी वस्तु में ये उचित है परचेज्ड लगाना।
परचेज, और बाई मतलब होता है सस्ती वस्तुओं को खरीदना। ठीक है, अब इसके आगे शाम होने से पहले होने से पहले शाम होने से पहले वह आगरा पहुंच चुका होगा, ऐसा बना लो। वह आगरा पहुंच चुका होगा। शाम मतलब शाम होने से पहले वह आगरा पहुंच चुका होगा। तो कौन आगरा पहुंच चुका? ही, वह। ही विल हैव, ही विल हैव, स्ट्रक्चर को देख के अगर आप लोग ट्रांसलेशन करोगे बहुत आसान होगा। अब रीच मतलब पहुंचना होता है, तो रीच्ड लग जाएगा, REACHED, रीच्ड। अब कहां पहुंचेगा? आगरा। अब कब? शाम होने से पहले, तो बिफोर, EVENING, इवनिंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? ही विल हैव रीच्ड आगरा बिफोर इवनिंग। जैसे मान लो वह मैच जीत चुका होगा, वह मैच जीत चुका होगा, तो ही विल हैव। अब किसके माने जीतना? विन मतलब, तो विन वन वन, विन वन वन, तो ही विल हैव वन द मैच, ऐसा। अब इसके बाद चलते हैं हम निगेटिव सेंटेंस में। निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस शैल ऑब्लिक विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक, मतलब आप लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर सीखो कि कहां हैव लगाना, कहां नॉट लगाना है, कहां क्या लगाना है। तो ही विल नॉट हैव ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब समझो पहला नंबर, जैसे बच्चे नहीं सो चुके होंगे, बच्चे नहीं सो चुके होंगे, तो बच्चे मतलब क्या हुआ? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन, देखो इसमें सिंगुलर प्लूरल मत रखना, सीधी सीधी बात है, मात्र सब्जेक्ट जब आई भी हो तभी शैल लगाना, बाकी आंखी मूंद के तुम विल लगाओ, है ना। तो चिल्ड्रन विल नॉट हैव चिल्ड्रन विल नॉट हैव स्लेप्ट, स्लीप मतलब होना सोना, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वर्ब के तीनों फॉर्म याद होने चाहिए, तब टेंस, वॉइस, नरेशन जो भी पढ़ोगे तभी बनेगा। ठीक है, दूसरा नंबर,
दूसरा नंबर, जैसे मान लो हुआ है मकान में ताला नहीं लगा चुका होगा, ऐसा मकान में ताला, थोड़ा कठिन बनाओ, ताला नहीं लगा चुका होगा, वह मकान में ताला नहीं लगा चुका होगा। क्या बनाओगे, ही स्ट्रक्चर में है, पहले सब्जेक्ट तो ही आया, ही के साथ विल लगेगा, विल के बाद क्या आएगा, नॉट, नॉट के बाद क्या आएगा, हैव। अब यहां तक तो गाड़ी आ गई। अब आने के बाद अब ताला लगाना, ताला लगाना मतलब लॉक करना, नहीं कहते लॉक कर दो, तो लॉक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, लॉक्ड, है ना। तो LOCKED, लॉक्ड। अब कहा, ही विल नॉट हैव लॉक्ड, अब किसमें ताला नहीं लगाएगा, मकान में, तो द हाउस, ऐसा, ठीक है। अब इसके बाद इसका तीसरा नंबर देखते हैं। यहां तक तीसरा नंबर, जैसे मान लो कि कल तक, एक बार तक वाला देख लो, इसमें बाई का प्रयोग होगा, किसका होगा, बाई टुमारो, बाई मतलब जो भी लगेगा, है ना। कल तक, मान लो कल तक मोहन नहीं आ चुका रहेगा, ऐसा लिखो, कल तक मोहन नहीं आ चुका रहेगा। ये सब एंड बैंड टेंस है, फ्यूचर में कोई टेंस का मतलब ही नहीं है। कल तक मोहन नहीं आ चुका रहेगा, है ना। तो मोहन के साथ भी लगाओगे, फिर नॉट आएगा, मोहन विल नॉट हैव। अब देखो आना, तो कम केम कम, कम केम कम। अब तक वाले में मैं तक वाला इसलिए एग्जांपल जोड़ा हूं कि आप लोगों को मालूम चले कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तक वाला भी होता है, जिसके लिए हम वाई शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, वाई, वाई टुमारो, वाई ऐसा, ठीक है। मोहन विल नॉट हैव कम बाई टुमारो, कल तक अगर तक शब्द आए वहां बाई लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य का मतलब है या तो वो WH फैमिली से शुरू होगा, WH फैमिली का मतलब समझते हो, वाई, वाट, मतलब जिसमें हाउ, वेयर, है ना, व्हेन, ऐसे वर्ड जो है WH है। तो या तो WH से शुरू होगा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, ठीक है। अंतर कुछ नहीं है, अगर WH लगेगा तो WH ये पहले लग गया, फिर शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब
बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा सर कब जानेंगे WH है, तो दोनों तरह से बनवा देता हूं आप लोगों को, तो समझ में आ जाएगा कौन सा WH है और कौन सा। जैसे देखो, क्या तुम मछली पकड़ चुके होगे, ठीक है। अगर ये प्रश्नवाचक शब्द क्या, कब, कैसे, क्यों, कहां शुरू में लग जाए तो जान लो कि ये शैल विल से चालू होगा। कहां चालू होगा? शैल विल से। तो क्या तुम, तो यू, विल यू, अब पकड़ना किसके माने? कैच। तो विल यू हैव, और कैच का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कैच, काट, काट, है ना, CAUGHT, काट। विल यू हैव काट किसको? फिश को। विल यू हैव काट द फिश। अब दूसरा देखो, सोहन सोहन खाना, ऐसा लिखो साधारण भाग, सोहन खाना क्यों खा चुका होगा? सोहन खाना क्यों खा चुका होगा। अब देखो ये प्रश्न वाला शब्द कहां आ गया बीच में, तो ये WH वाला बन गया। अब WH से शुरू होगा तो सबसे पहले हम इसकी मीनिंग बनाएंगे। तो वाई विल सोहन, ठीक है, वाई विल सोहन, सोहन खाना क्यों खा चुका होगा। तो वाई विल सोहन ईट, एट, ईटन, ईट का सेकंड फॉर्म एट होता है, ATE, और ईटन। तो वाई विल सोहन हैव के बाद देखो वर्ब आएगा, तो ईटन, क्या खाना खा, मतलब खाना खा चुका होगा। तो वाई विल सोहन हैव ईटन फूड, ऐसा। या तो तीसरा नंबर, एक मैं आपको इसी में बता देता हूं, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का, जिसमें प्रश्न भी हो और नहीं भी शब्द आए, है ना। मात्र देखो, ग्रामर भी एक समझने की ही प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें कुछ चीजें याद की जाती हैं और मैथ पूरी समझी जाती है, अंतर इतना है। इसमें 50% याद करो, 50% समझो। 50% मतलब जैसे वर्ब आना चाहिए, मीनिंग आनी चाहिए, इनकी क्या कैसे मीनिंग होती है, तुम सब जानते हो। मीनिंग गलत कर दोगे तो वो भी गलत, ठीक है। जैसे मान लो कि क्या सोहन पतंग उड़ा चुका होगा? पतंग नहीं उड़ा चुका होगा, नहीं उड़ा चुका होगा। अब देखो इसमें नहीं भी है क्या भी है, तो पहले तो सोहन शुरू करो, तो सॉरी, पहले शैल विल, तो विल सोहन। अब देखो विल सोहन तक तो पहुंच गए, अब यहीं पास नाट लगाना है। विल सोहन नॉट हैव, विल सोहन नॉट हैव, ठीक। जगह पहले समझो, वैसे इसकी जगह जो है नॉट की, जब इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। लेकिन इसमें वर्ब जो है विल हैव है, तो हैव तो वो कटेगा, क्योंकि नॉट का स्थान बिल्कुल मेन वर्ब, जैसे शैल विल जो मेन प्रमुख वर्ब होती है उस टेंस की, उसी के बगल में लगेगा नॉट, ठीक है। तो शैल विल, तो विल सोहन नॉट हैव। अब नॉट हैव के बाद फ्लाई, फ्ले, फ्लोन,
फ्लाई, फ्ले, फ्लोन। तो फ्लोन थर्ड फॉर्म होगा, तो FLOWN, फ्लोन अकाइट। ऐसे विल सोहन नाट है फ्लोना काइट। तो हमेशा याद रखना, बस इसका नाट लगाने का स्थान मालूम होना चाहिए। ये है तो मतलब सोहन और वर्ब के बीच में, ये है भी इससे अलग हो गया, हेल्पिंग वर्ब से। मेन वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में ही नाट का प्रयोग होता है। तो एक चीज और समझ लो, दुनिया का कोई भी परफेक्ट टेंस हो, मात्र परफेक्ट बस लिखा हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, उसमें V3 लगेगा ही लगेगा। दुनिया का कोई भी मात्र सिंगल कॉन्टिन्यूअस लिखा हो, परफेक्ट परफेक्ट नहीं, मात्र कॉन्टिन्यूअस लिखा, तो उसमें V1 और ING लगेगा ही लगेगा। कुछ चीजें ऐसी हैं इनको याद करो, है ना। दुनिया का कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, उसमें सिंस और फॉर प्लस V1 प्लस ING, मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ING, ऐसा दिमाग बना के जब पढ़ोगे तब आप लोगों से टेंस बनेगा। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।